में आप लोगों को कुछ दरिद्रता नहीं है कि सेवा के बदले में कुछ वरदान दुआ चाहते हैं। ये भी बात, संपन्न व्यक्ति सेवा कर सकता है, दरिद्र आदमी सेवा क्या करेगा? जिसके पास शक्ति है वही सेवा कर सकता है, जिसके पास संपत्ति है वही दान कर सकता है, जिसके पास बुद्धि है वही तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वरना हर एक आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। आप लोग पूजा न करो, पाठ न करो, मंदिरों में न जाओ। एक बड़ा फकीर बड़े मस्त हो चुके हैं फकीर लोग, यानी बिल्कुल ऐसे जिसको वेद का ज्ञान न था, शास्त्र ज्ञान न था, बड़े अकड़ के साथ कहता है बुत खाना तोड़ डालिए, मंदिर बुत खाना तोड़ डालिए, मस्जिद को ढाइए, पर दिल को न तोड़िए, खुदा का मुकाम। ये है मानवता, किसी को चोट न पहुंच जाए हमारे शब्दों से। ये है जीवन। महाराज, आप लोगों ने जो ऐसी जगह पर आप लोग पहुंचे हो, बड़ी सेवाएं की हैं। आपके घर में अभी सेवक हैं कि नहीं? तुम बैठे बैठे कूलर में, पलंगों में, पंखों में मौज से खाना मंगा के खाते हो मजे से, और नौकर दिन भर काम करते हैं। अगर ईमानदार नौकर है तो वो तुम्हारे घर में पैदा होने की तैयारी कर रहा है, पैदा होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि ईमानदार नौकर जब पैदा होगा तो वो दानी न बनेगा, भोगी बनेगा। लेकिन कई जन्म बाद ईमानदार धनी, जैसे ईमानदार नौकर ईमानदार है तो धनी बनेगा, लेकिन धनी अगर ईमानदार है तो वो दानी बनेगा। बड़ी विचित्र बात है, इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है, हम तो संक्षेप में इशारा कर रहे हैं। वो दानी बनेगा और आगे बढ़ जाएगा तो श्रद्धावान बनेगा, तो श्रद्धावान बनेगा तो ज्ञान का प्यासा होगा। ये बड़ा ऊंचा जीवन है जिसके अंदर ज्ञान की प्यास है। आप लोग सावधान हो जाओ, स्वतंत्र हो, चाहो तो अभी भी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हैं। यहाँ बड़े पुण्यवान लोग बैठे हैं, चाहो तो अभी ज्ञान की प्यास बढ़ा सकते हो, लेकिन भीतर झांक के देखो, धन की प्यास है, मान की प्यास है, संयोग की प्यास है, भोग की प्यास है, ज्ञान की प्यास नहीं है, क्योंकि अज्ञान का दुख नहीं। सुनाइए अंतिम शब्द, अज्ञान का दुख नहीं। धन की कमी का दुख है, पद की कमी का दुख है, संयोग की कमी का, भोग सामग्री की कमी का दुख है। उनके समान हमारे पास सामान नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इसका दुख है। लेकिन हमारे पास विवेक नहीं है, जिस विवेक के द्वारा हम मोह रहित हो जाते, भ्रम रहित हो जाते, इसका दुख नहीं है। चाहो तो बढ़ा सकते हो। आज से ही तुम बंधन से मुक्ति की ओर मुख कर सकते हो, संसार से आप परमात्मा की ओर अभी अभी मुख मोड़ सकते हो। क्या सुंदर बात कही है संत ने। सन्मुख होए जीव मम जबहि, न संवत न तिथि न दिन, न पूर्णमासी न अमावस्या, जब ही सन्मुख हो जाए कोटि जन्म अघनाशय तब। करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होते ही। किसके सन्मुख? जो नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख, और नित्य प्राप्त है उसके सन्मुख होने में दिन की जरूरत है। जब ही तब ही वो प्राप्त ही। हम देह के सन्मुख हैं, धन के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, संबंधों के सन्मुख। नित्य प्राप्त परमात्मा चेतनात्मा के सन्मुख नहीं। जरा सोचना, ये इशारे में कर रहा हूं। अभी जब कभी फुर्सत मिले अभी चेतना का अनुभव करो, चेतना का अनुभव करो, प्राप्त ही सन्मुख हो गए। ऐसा सन्मुख होने का अभ्यास हो जाए तो तुमको थोड़े दिन में पता चलेगा, दुख न व्यापेगा, वियोग होगा। दुख क्यों? वियोग हुआ किसका? जिसका संयोग था। संयोग था किसका? विनाशी का, और हम अविनाशी में। छोटा सा शब्द है ये आप जैसे विद्वानों के लिए। अनुभव करो, हम नित्य परमात्मा में हैं, लेकिन शरीर में हम नहीं रह सकते, धन में हम सदा नहीं रह सकते, पद में हम सदा नहीं रह सकते, ये वैभव ऐश्वर्य में हम सदा नहीं रह सकते। भाग्य से मिला है, भाग्य से छूट जाएगा, लेकिन परमात्मा से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए क्या अभ्यास करो? क्षण क्षण अनुभव करो। किसका? जो नित्य चेतन, अखंड चेतन, परम चेतन है उसका। ये साधना हम बीच में इशारा कर रहे हैं। माला की जरूरत नहीं, फूल की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, शांत और मौन होने की जरूरत है। शांत और चित्त शांत और मौन चित्त दर्शन का द्वार हो जाएगा। जो चित्त संसार का चिंतन कर रहा है, धन का चिंतन कर रहा है, वो चित्त दर्शन का, वहां चिंतन न करना पड़ेगा। चित्त का शांत होना ही दर्शन का द्वार हो जाएगा। चिंतन चलेगा तो संसार का चलेगा, किसी का चलेगा, किसी और का चलेगा। परमात्मा बिना कुछ किए ही प्राप्त है। अब परमात्मा की जरूरत पड़े तो उतनी देर आप करना बंद कर देना।
क्या सुना? कुछ न करना, शांत हो जाना, मौन हो जाना, लौटना और देखना अभी तक जो कुछ मैं कर रहा था चेतना के द्वारा कर रहा था, वो चेतना ही तो परमात्मा का है। कितनी सरल युक्तियां हैं, आप सुन रहे हो, बड़ी सरल युक्तियां हैं। आप कहोगे जब परमात्मा इतना प्राप्त है तो कैसे करें, हमें कैसे पता चले? संत युक्ति बताते हैं, तुम चित्त को चिंतन रहित बना दो, चाहे 1 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। शरीर लेटा है, बैठा है, कोई चिंतन न करो, ठहरो। जहां चिंतन से ठहरे तहां चेतन में आ गए। चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है, सोचते हो? चेतना के द्वारा ही तो चिंतन होता है। और चिंतन होता है किसका? जिसको हम मानते हैं उसका, जिसको हम चाहते हैं उसका। तो जिसको हम चाहते हैं उसका चिंतन करते हैं तो चेतना की याद आती है कि जिसे चाहते हैं उसकी याद आती है। बड़ी सरल है, कितना भ्रमित है। यदि आप सावधान हैं, चिंतन रहित चेतना आत्मा है। कितना छोटा सा है। कोई कहता आत्मा का बोध कैसे हुआ? हम कहते चेतन, चिंतन रहित चित्त, चिंतन रहित चित्त आत्मा मय हो जाएगा। आत्मामय, सत्यमय, चिंतन रहित चित्त। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए चिंतन छोड़ दो, शांत हो। पति नहीं रहा, पुत्र नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, और जो